अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम के विसाल बाकमाल के बाद बनी इसराइल में अल्लाह के नबी आते रहे, अल्लाह की तौहीद का ऐलान करते रहे। एक ऐसा वक़्त आया कि बनी इसराइल ऐशो इशरत में मसरूफ़ हो गई, अल्लाह की नाफरमानी करने लगी, कौम अमाल का उन पर गालिब आ गई। तो अल्लाह करीम ने ऐसे वक़्त में बनी इसराइल की रहनुमाई के लिए हज़रत शमूल अलैहिस्सलाम को ताज नबूवत पहनाकर रवाना फरमाया। अल्लाह के नबी ने आकर ऐलान किया कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, लेकिन बनी इसराइल ने आपको अल्लाह का नबी ना माना। कहने लगे अगर आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं तो हमारे लिए कोई बादशाह मुकर्रर करें। तो आप अलैहिस्सलाम ने तालूत को उनका बादशाह मुकर्रर कर दिया। उन्हें चाहिए तो ये था कि आपके इस इंतखाब को वो कबूल कर लेते, लेकिन उन्होंने इनकार किया। कहने लगे अन्ना यकूनु लहुल मुल्कु अलैना व नहनु अहक्कु बिल मुल्कि मिन। कहने लगे ये हम पर बादशाही का हक कैसे रखता है, ना ये मालदार है, ना ये शाही खानदान से है, यानी खानदानी लिहाज से भी हमसे कम है और माली लिहाज से भी हमसे कम है। तो अल्लाह के नबी ने कहा ऐ मेरी कौम, तुम्हारा एतराज बेकार है, बेसूद है। वल्लाहु युती मुल्कहु मन यशा, और अल्लाह जिसे चाहे अपना मुल्क अता फरमा दे। यानी अल्लाह करीम ने तालूत को बादशाही के लिए पसंद कर लिया है, तो तुम्हें इन्हें अपना बादशाह मानना चाहिए। तो वो कहने लगे ऐ अल्लाह के नबी, हम आपकी बात को मानते हैं, लेकिन आप कोई हमें ऐसी रोशन दलील दिखावें जिससे हमारे दिल मुतमईन हो जाए और हम तालूत को अपना बादशाह बना लें। अल्लाह करीम ने फरमाया इन्ना आयत मुल्किही अन यातियकुमुत ताबूतु फीहि सकीनतुम मिर रब्बिकुम, कि बेशक तालूत की बादशाही की निशानी ये है कि इसकी बादशाही के अंदर तुम्हारे पास एक संदूक आएगा। उस संदूक की जियारत करने से तुम्हारे दिलों को सुकून मिलेगा, इत्मीनान मिलेगा। व बक़ियतुम मिम्मा तरका आलु मूसा व आलु हारून, उस संदूक के अंदर मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम की कुछ चीजें थी। तो अल्लाह के फरिश्ते इस संदूक को लेकर आए और बनी इसराइल ने उनकी जियारत की, उनके दिलों को सुकून मिला और उन्होंने तालूत को अपना बादशाह मुकर्रर कर दिया। तो बनी इसराइल का बादशाह तालूत था और उनके मदे मुकाबिल जो कुफार का बादशाह था उसका नाम जालूत था। इनकी आपस में लड़ाई हुई, आपस में जंग हुई। तो जंग से पहले बादशाह ने, तालूत ने, जो बनी इसराइल का बादशाह था, उसने ऐलान किया कि जो जालूत को कत्ल करेगा मैं उसे अपनी बेटी निकाह में दूंगा और आधी सल्तनत भी दूंगा। अब जब ये बनी इसराइल का ये लश्कर कुफ्फार से लड़ने के लिए जा रहा था, उनमें अल्लाह के नबी दाऊद अलैहिस्सलाम भी थे। आप नहीफुल बदर, कमजोर, कम सिन थे, बीमार रहते थे। बीमारी की वजह से चेहरा जर्द हो चुका था और बकरियां वगैरह चलाकर अपना गुजर बसर करते थे। आप अलैहिस्सलाम जब जा रहे थे तो रास्ते में एक पत्थर बोल उठा, कहने लगा ऐ दाऊद मुझे उठा लो, मैं अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम का पत्थर हूं। आपने उसे उठा लिया। फिर एक और पत्थर से आवाज आई ऐ दाऊद अलैहिस्सलाम मुझे भी उठा ले, मैं हारून अलैहिस्सलाम का पत्थर हूं। आपने उसे भी उठा लिया। एक और पत्थर से आवाज आई कि ऐ दाऊद मुझे भी उठा ले, मैं जालूत का कातिल हूं। तो दाऊद अलैहिस्सलाम ने इन तीनों पत्थरों को उठाया और अपने थैले में डाल लिया। अब जब जालूत और तालूत का लश्कर मदे मुकाबिल हुआ, लड़ाई में आमने सामने हुआ, तो जालूत एक घोड़े पर सवार था, उसके सर के ऊपर एक लोहे की टोपी थी जिसका वजन 300 रितल था। लड़ाई शुरू हुई। दाऊद अलैहिस्सलाम ने उन तीनों पत्थरों को अपनी गोफन में डाला। गोफन में डालने के बाद उन्हें ऐसे घुमाकर जालूत की तरफ फेंका। ये तीनों पत्थर उसकी खोपड़ी पर लगे, उसके सर में लगे, जिससे उसकी खोपड़ी कट गई और नीचे गिर गई और तालूत घोड़े से नीचे गिरा और तीनों पत्थर आगे 30 जालूतियों के लगे, वो भी वासिले जहन्नम हुए। तो दाऊद अलैहिस्सलाम जालूत की लाश को घसीट कर बनी इसराइल के बादशाह तालूत के पास लाए और कहने लगे तालूत, आपने ऐलान किया जो जालूत को कत्ल करेगा उसको बेटी निकाह में देगा और आधी सल्तनत देगा, लिहाजा मैंने जालूत को कत्ल कर डाला।
जब जालूत की लाश को तालूत ने देखा तो बड़ा खुश हुआ और बनी इसराइल भी बड़े खुश हुए। तो इसी खुशी में तालूत ने अपनी बेटी का निकाह दाऊद अलैहिस्सलाम से कर दिया और आधी सल्तनत भी उसे दे दी। तो आप उसके दामाद भी बन गए और आधी सल्तनत के बालिक भी बन गए। तो 40 साल के बाद तालूत मर गया, उसका इंतकाल हो गया, तो आप पूरी सल्तनत के बादशाह बन गए। उसके बाद जब अल्लाह के नबी शमूएल अलैहिस्सलाम का विसाल बाकमाल हुआ तो अल्लाह करीम ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को नबूवत भी अता फरमाई। यानी ये वो जलीलुल कदर नबी हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने सल्तनत के साथ साथ नबूवत से भी सरफराज फरमाया। और आप अलैहिस्सलाम ने 70 साल तक हुकूमत की और आपका विसाल हुआ। आपके विसाल के बाद भी अल्लाह करीम ने आपके बेटे सुलेमान अलैहिस्सलाम को बादशाहत भी अता फरमाई और नबूवत भी अता फरमाई। और ये खसूसियत इन दोनों बाप बेटा यानी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की है। इसके अलावा कोई ऐसा नबी नहीं गुजरा जिसको अल्लाह करीम ने नबूवत के साथ साथ सल्तनत भी अता की हो।